हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल्स लव हर का पार्ट 3 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेके जो बहुत ज़्यादा डर जाती है किंग को देखकर, और किंग जो कि हमारी माया से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और माया भी, ये दोनों ही एक लव बर्ड्स होते हैं। और जेके को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसे किसी की भी असलियत नहीं पता है, लेकिन वो ये जानती है कि ये लोग बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक हैं। और ते जो कि इस तरीके से एनिमल से बात करता है, उन्हें डांटता है, तो इस वजह से जेके को डर लगता है। और ते अपने ऑफिस में होता है, तो फिर आरएम कहता है कि तुम्हें एक असिस्टेंट रख लेनी चाहिए जिससे तुम अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर पाओ। और सबके पास अपनी अपनी असिस्टेंट है, तो तुम क्यों नहीं रख लेते हो। और ये कहता है तो ते कहता है ठीक है, और फिर ते वहाँ से चला जाता है। तभी केबिन में कोई एंटर होता है। ये कोई और नहीं, जिन होती हैं। जिन जो कि बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल होती है, लेकिन आरएम हमारा सीधा साधा सा होता है। तो आरएम कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जिन कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि आज मैं डेट पर जाऊँ, तो क्या तुम चलोगे। तो आरएम कहता है नहीं, मुझे नहीं जाना है। तो जिन उसे पकड़ के वॉल पे पुश करती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। आरएम ये सब देखकर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी इस तरीके की फील नहीं की है। और जिन इतने करीब है तो बहुत ज़्यादा ही उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। जिन जो कि बहुत ज़्यादा सिडकली कह रही थी कि तुम मुझसे दूर क्यों जाते हो, आखिर तुम इतने अनरोमांटिक कैसे हो सकते हो। और आरएम कुछ नहीं कहता और कहता है छोड़ो यहाँ से, मुझे जाने दो, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। तो जिन उसे बहुत ज़ोर से किस करती है और बहुत प्यार से उसके हाथ अपनी बॉडी पे टच करा रही थी, जिससे आरएम और ज़्यादा ही हाइपर हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा ही हॉट फील कर रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि शादी से पहले ये सब हो। इस वजह से वो जिन से हमेशा दूर रहता है। और जिन जो कि बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक होती है, उसे बहुत ज़्यादा ही रोमांस की ज़रूरत होती है। वो आरएम को हमेशा इस तरीके से पुश करती है, लेकिन आरएम जो कि उसे किस तक नहीं करता है। लेकिन आज जिन ठान चुकी थी कि वो आज आरएम को किस करेगी और बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसे किस करती है। तो आरएम भी उसे सेम तरीके से किस करता है। और जिन अब दूर होके कहते हैं कि अब चलते हैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सोच लेना, मैं किसी और के साथ भी जा सकती हूँ। तो आरएम कहता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम्हें पता है कि मैं ये सब इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई अभी। तो फिर जिन कहती है सभी तो एंजॉय करते हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते हो। तो फिर जिन कहती है, तो आरएम कहता है कि मैं सबकी तरह नहीं हूँ, और मैं एक वुल्फ हूँ। और वुल्फ की एक खासियत होती है कि वो अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। अगर एक बार वो किसी के साथ इंटीमेट हो जाते हैं तो फिर उसे कभी नहीं छोड़ सकते हैं, और मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। इस वजह से हम शादी के बाद जब करेंगे तब तुम मेरी पूरी तरीके से हो जाओगी। और जिन गुस्से में कहती है कि हाँ ये ठीक है तुम्हारा, और जो मैं यहाँ पर चल रही हूँ उसका क्या। और उसे फिर से किस करती है और कहती है अब चलो। वो आरएम कुछ नहीं बोलता है और स्माइल करता है, क्योंकि जिन उसे बहुत ज़्यादा ही प्यारी लगती है। इधर ते बहुत ज़्यादा ही गुस्से में अंदर एंटर होता है। उसके फेस पर बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं होते, वो हमेशा इस तरीके से एंटर होता है। और वहाँ पर माया जो होती है वो कहती है कि इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो, और क्यों ऐसे क्यों घूमते रहते हो हमेशा भूतों की तरह, तुम्हें पता है वो तुम्हें देखकर कितना डरती है। तो ये कहता है कि उसे डरना चाहिए मुझसे, क्योंकि मैं उसे बदला लेने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, उसे प्यार करने के लिए नहीं। अब माया कहती है कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं
तुझे उससे प्यार ना हो जाए। ते माया से कहता है, मुझसे ज़्यादा मत बोलो वरना तुम्हारा क्या हाश्र करूँगा, तुम सोच भी नहीं सकती हो। और माया कहती है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो फिर ते कहता है लेकिन मैं यहाँ से किंग को तो हटा सकता हूँ, ज़्यादा करोगे तो उसे बैकयार्ड पे लगवा दूंगा और सामने नहीं आ पाएगा वो। फिर देखते हैं तुम दोनों रोमांस कैसे करते हो। अब माया का मुंह बन जाता है और वो कुछ नहीं कहती है। ते अपने रूम में चला जाता है। ते के जाने के बाद किंग उसे घूर रहा होता है, जैसे कह रहा हो कि तुम अपना मुंह नहीं बंद कर पाती हो, और अगर उसने मुझे बैकयार्ड पे लगा दिया तब। अब माया बेचारी सा मुँह बनाकर, रोनी सी सूरत बनाकर वहाँ से चली जाती है। जब ते जेके के रूम में जाता है तो जेके खाना वाना खाकर सो रही होती है। इसे देखकर ते स्माइल करता है और उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि जेके सो रही है इतने सुकून से। लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता, अपने रूम में चला जाता है और फ्रेश होकर डिनर कर लेता है और जेके को भी करा देता है। और रात में जेके सो नहीं पा रही थी क्योंकि उसका बिस्तर बहुत ज़्यादा ही उसे हार्ड लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। और वो उठकर तुरंत ही कहती है कि मुझे जल्दी से किसी दूसरे रूम में जाके कंफर्टेबल बेड पे सोना पड़ेगा वरना मुझे नींद ही नहीं आएगी। वो तुरंत ही अपने बगल वाले रूम में चली जाती है और उसका बेड टच करके देखती है, उसे सो जाती है बिना ये फिक्र किए कि कोई उसके बगल में सो रहा है। अब वो बड़े आराम से सो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ते जब उठता है तो उसे अपने बगल में कुछ फील होता है कि कोई सोया है। उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अपने कमरे में किसी को आने नहीं देता है। यहाँ पर जब वो पलट कर देखता है तो जेके बहुत ज़्यादा प्यार से सो रही होती है और उसे हक भी किया होता है, जिससे ते स्माइल करता है और जेके को कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं जल्दी रोमांस के बारे में सोच रही हो। देखो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर बाद में तुम देख लेना। तो जेके कहती है, अरे सुनो तो मुझे बिल्कुल मत डिस्टर्ब करो। तो ते अब कहता है कि सोने तो मैं दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें मेरे साथ सोना है तो फिर कहो तो मैं अभी स्टार्ट हो जाऊँ। चलो तुम्हें बाथरूम में ले जाकर रोमांस करते हैं। जेके जब आँख खोलती है तो उसके सामने ते होता है। उसे देखकर वो डर जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ते कहता है कि ज़रा अपनी आंखें खोल के देखो तुम कहाँ पर हो, और उसे तुरंत ही किस करने लगता है। तो जेके डर जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैं अभी जा रही हूँ, वो मुझे अपने बिस्तर पर अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई। और ते उसे जाता हुआ देख रहा था। तुरंत ही जेके भाग जाती है और अपने रूम में जाती है। कहती है कि वो गार्ड बच गई आज, वरना तो ये राक्षस मुझे ऐसे ही खा जाता। तुरंत ही फ्रेश होने चली जाती है। जब फ्रेश होकर आती है तो देखती है किंग वहाँ पर बैठा होता है। अब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। किंग जो उसे गुर्रा रहा होता है और वो उसे देखकर कहती है कि अब तुम मुझे परेशान करना बंद करो, तुमसे मैं डरती नहीं हूँ, समझ में आई। लेकिन किंग जब गुर्राता है तो जेके बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत तेज चिल्लाने लगती है, जिससे माया अंदर आ जाती है और कहती है कि प्लीज़ इसे लेकर जाओ वरना ये मुझे खा जाएगा। अब माया कहती है आपको कुछ नहीं करेगा। तो किंग को माया डांटती, कहती है कि तुम हमेशा क्या अपनी इस तरीके से बदसूरती शक्ल लेकर यहाँ बैठे रहते हो, चले क्यों नहीं जाते यहाँ से। वो बाहर चला जाता है अपनी पूंछ दबाकर, क्योंकि माया उसकी होने वाली वाइफ थी और वो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इस वजह से वो उसकी सारी बातें मानता था। माया को भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि किंग उसे कभी भी धोखा नहीं देगा और इन दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा ही स्वीट है। और ते जो कि रूम में आता है, जेके जो कि ब्रेकफास्ट कर चुकी होती है, तो उससे कहता है कि तुम मेरी कंपनी में मेरी असिस्टेंट बन के रहोगी। तो फिर जेके कहती है कि मुझे ये सब नौकरी नहीं करनी है, मुझे अपने डैड के पास जाना, अपने मॉम के पास जाना है। तो ते गुस्से में कहता है आखिर क्यों जाना है तुम्हें उनके पास, तुम्हें बहुत ज़्यादा उनकी याद आती है। और ये सुन लो, मैं तुम्हें ये
बता नहीं रहा हूँ, ये तुम्हें करना ही है, क्योंकि तुम्हें मैं किडनैप करके लाया हूँ और तुम मेरी गुलाम हो, ना कि तुम मेरी मैम हो जो मैं तुम्हारी बातें मानूंगा। तो जेके कहती है मुझे प्लीज़, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे जाने दो। तो ते कहता है कि तुम मेरी स्लड बन के रहोगी, समझ में आई बात? और अगर तुम ज़्यादा बोलोगी तो सोच लेना, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही बर्बाद कर सकता हूँ और मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हारे साथ इंटीमेट होने में। जेके डर जाती है और कहती है कि प्लीज़। तब ते कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट बन रही हो तो बन रही हो। अब जेके कुछ नहीं कहती है और बहुत ज़्यादा सैड फेस बनाकर बैठी होती है। और ते कहता है कि अब से तुम सारा काम करोगी और किचन में मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओगी, चलो उठो। और जल्दी से उसे किचन की तरफ भेज देता है और जेके जाकर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और ते उसे करता है और वो चला जाता है अपने ऑफिस। जेके एक गहरी सांस लेती है और वो कुछ नहीं कर सकती थी। और ऐसे ही हम देखते हैं कि युंगी, जो कि बहुत ज़्यादा ही किसी के साथ रोमांस में बिजी होता है, वो लड़की बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रही होती है। युंगी उसे बाइट कर रहा होता है, उसे किस कर रहा होता है और बगल वाले रूम में ही उसका भाई युनजुन होता है, वो भी एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो लड़की बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, जिससे युनजुन बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। और युंगी जब उस लड़की के साथ इंटीमेट होने वाला होता तभी उस लड़की ने अपने नेल्स, अपने दांत बाहर निकाल लिए, जिसे देखकर युंगी कहता है मुझे पता था कि तुम आम लड़की नहीं हो और इस वजह से तुम्हारा मैंने पहले से इंतज़ाम कर रखा है। और वो उसके ऊपर हमला करने वाली होती है। तभी युंगी उसे एक रिंग पहना देता है अपनी उंगली से निकाल के, जिससे वो तड़पने लगती है। वो बहुत ज़्यादा ही तड़प रही होती है। तो युंगी कहता है कि आइंदा से मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना। तब वो लड़की कहती है ओके ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो युंगी उसे छोड़ देता है और लड़की जैसे ही छूटती है, जैसे उसके हाथ से रिंग निकलती है, वो तुरंत ही युंगी को किस करने लगती है और उसके साथ बहुत ज़्यादा ही प्यार से इंटीमेट होने लगती है। युंगी भी स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हें अपनी शक्ल पता है, कोई बात नहीं। और वो बहुत ज़्यादा उसके साथ एंजॉय करता है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब ये दोनों रूम से बाहर निकलते हैं तब दोनों ही मिलते हैं। जुनजुन युंगी से पूछता है कि आपके रूम से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। तो फिर युंगी कहता है कि तेरे रूम से भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तू भी कुछ कम नहीं है। और युनजुन पूछता है कि वैसे आप इतना खुश क्यों हैं? तो युंगी कहता है कि कल रात मैंने एक चुड़ैल को उसकी औकात दिखा दी। तो फिर युनजुन कहता है कि आपको एक चुड़ैल मिली थी, उसने आपके ऊपर अटैक तो नहीं किया? तो युंगी कहता है अटैक तो किया था, लेकिन मेरे पास भी तोड़ था जिससे उसको उसका रास्ता दिखा दिया। अब युनजुन भी स्माइल करता है और वो लड़की भी बहुत ज़्यादा ही खुश थी, क्योंकि उसे भी आज भर के सेटिस्फाइड किया गया था। और युनजुन और युंगी दोनों ही अब अपने ऑफिस चले जाते हैं। दोनों ही सगे ब्रदर होते हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। और ते जो कि मॉर्निंग में आकर ब्रेकफास्ट के लिए बैठा होता है और जेके उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है, तभी ते उसके पास जाता है और बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसकी कमर को पकड़ता है, जिससे जेके शॉक हो जाती है और वो डर जाती है। वो मुझे पलटती है तो ते उसे किस करता है और कहता है कि क्या बात है, बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही हो। और जेके फिर से अपना काम करने लगती। ते मन में कहता है कि इससे तो वाइफ वाली फीलिंग आ रही है। फिर अपने सोच को दूसरी तरफ करके कहता है कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मुझे इससे
इस तरीके की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, मुझे तो इसे डिस्ट्रॉय करना है। और जेके जो कि ब्रेकफास्ट बना रही थी और तभी ते उसे फिर से पलटता और कहता है कि अब तक रेडी होगा। तभी जेके को फील होता है कि उसके लेग्स थोड़े से गीले गीले फील हो रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ टपक रहा है और वह शॉक हो जाती है और मन में कहती है नहीं, इतनी जल्दी नहीं। और ते को भी कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी जिससे वो बहुत ज़्यादा ही जेके की तरफ आकर्षित हो रहा था। और जेके तुरंत ही उसे धक्का देकर रूम की तरफ चली जाती है और बाथरूम में घुस जाती है। जब ते देखता है कि वहाँ पे ब्लड्स की बूंदें हैं तो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है कि आखिर इसे हुआ क्या है। और वो तुरंत ही दौड़कर अपने रूम में जाता है और जेके से पूछता है क्या हुआ है। तो जेके कहती है प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। और जेके उसे दूर करती है और उसे भगाने की कोशिश करती है। डोर लॉक होता है जिससे ते उसे देख नहीं पाता है और वो तुरंत ही एक डुप्लीकेट की से डोर को अनलॉक करता है तो देखता है कि जेके जो कि उसके पैरों से ब्लड आ रहा होता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। तो जेके उससे कहती है कि चले जाओ यहाँ से। तो ते कहता है ये क्या है, मुझे बताओ। तो जेके कहती है कि पीरियड्स है, चले जाओ यहाँ से। अब जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी ते पर, क्योंकि वो बहुत देर से बाथरूम में होता है और वो उसे भगा देती है। और जाते वक्त कहती है कि माया को रूम में भेज देना। तब ते उससे कुछ नहीं कहता है और माया को रूम में भेज देता है। माया जब बाथरूम के पास जाती है तो जेके उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है तो माया उसके लिए पैड्स ले आती है और वो खुद को फ्रेश कर लेती है। इधर देखते हैं कि ते जो कि योंगी को कॉल करके पीरियड्स के बारे में पूछ रहा होता है। ओके आर्मी, इस बात को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब योंगी ते को क्या बताता है और ते क्यों जेके की इतनी फिक्र कर रहा है। क्या ते जेके को फिर से हार्म करेगा या उसकी प्रॉब्लम को सुनकर उसकी हेल्प करेगा, तो ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। और स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके बाय आर्मी, सरांगे।